Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Faiza Kiani and I welcome you all on behalf of the Tips Academy. अच्छा जनाब, आप सबको पता है कि AD/ASF और इंस्पेक्टर ASF की जॉब्स रिसेंटली अनाउंस हुई हैं और अपकमिंग जॉब्स में हमारे पास आ रही हैं। FIA की और IB के असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स भी एक्सपेक्टेड हैं और MOD के बारे में भी आप लोगों को क्लियरली मालूम है कि ये अनाउंस हो चुकी हैं और जल्द इसका भी रिटन टेस्ट एक्सपेक्टेड है। एक बड़ा कॉमन सा हमारे पास एक एक्ट है जिसको यूजुअली निगलेक्ट कर दिया जाता है। रैंडमली क्वेश्चंस आते हैं जिसको कैंडिडेट समझते हैं शायद ये करंट अफेयर्स में से आ गया है, शायद ये जनरली किसी लॉ में से आ गया है, या वो कह देते हैं कि ये तो टोटली आउट ऑफ सिलेबस था कुछ। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है, जिसका नाम है द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। ये एक्ट जनाब जितने भी सरकारी इदारे हैं, स्पेशली जो गजटेड पोस्ट हैं, स्पेशली जो हमारे पास पोस्ट ऐसी हैं जो कि लीडिंग पोस्ट हैं या जो कमांडिंग पोस्ट हैं, उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, उनको बताया जाता है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स क्या चीजें होती हैं, उनको आपने कैसे प्रिजर्व रखना है और कैसे नीड टू नो बेसिस पे सिर्फ जरूरत की बुनियाद पर चीज आगे शेयर करनी है। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो जरूर इसमें से ASF, AD, इंस्पेक्टर ASF, FIA, IB, MOD वगैरह की जॉब्स में एक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन विद दिस इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले जनाब हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। किस चीज का इंट्रोडक्शन है? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 का। इसका नाम क्या है जनाब? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 इसका नाम है। OSA भी इसको कहते हैं। ये क्या है जनाब? ये पाकिस्तानी एंटी एस्पियोनाज लॉ है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एस्पियोनाज क्या होता है। ठीक है, 2-4 चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपके इंटीरियर या इंटरनल सेटअप ही नहीं होती हैं। ठीक है, वो आपके पास एक्सटर्नल चीजों को भी डील करती हैं। अब अगर हम लोग देखते हैं, बात करते हैं एस्पियोनाज की, तो ये इससे मुराद है जासूसी करना। ठीक है, और जासूसी ये आम जासूसी नहीं है। आम जासूसी को हम लोग स्पाइंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्पेशली जासूसी वो है जो कि कोई दूसरा मुल्क आपके मुल्क की करता है। ठीक है, एस्पियोनाज वो चीज आ जाती है कि जब कि दूसरे ममालिक के एजेंट्स या उनके स्पाइज या उनके रिक्रूटेड पर्संस आपके मुल्क में आके आपके इदारों की, आपकी इंफॉर्मेशन की जासूसी कर रहे होते हैं, तो वहां पे उसको एस्पियोनाज कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसका भी जासूसी ही है, लेकिन ये टर्म ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में यूज होती है। अब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो बना है जनाब, इसमें इसका मेन पर्पस क्या है? एंटी एस्पियोनाज के जासूसी को बिल्कुल जीरो करने के लिए या उसके अगेंस्ट लाया अमल बनाने के लिए ये एक्ट लॉन्च किया गया। ठीक है, इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ये आज का नहीं है, ये हमारे पास जनाब बड़े सगीर के टाइम से ब्रिटिश रूल से चलता आ रहा है। It governs national security, spying and the handling of classified documents. ये हमारे पास कौमी जो हमारी आती है, सीक्रेसी आती है, सिक्योरिटी आती है, उसको डील करता है। स्पाइंग मतलब जासूसी और उससे रेलिवेंट चीजों को डील करता है। या हैंडलिंग ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं कि एक डॉक्यूमेंट पब्लिश होता है जिसपे एक स्पेसिफिक टैग लगता है, टॉप सीक्रेट का टैग। ठीक है, आप उसको कह सकते हैं नीड टू नो बेसिस वाला टैग हो जाएगा। ठीक है, ये किससे रेलिवेंट है, किसके साथ शेयर होना चाहिए, किसके साथ शेयर नहीं होना चाहिए। सेंसर्ड का अक्सर डॉक्यूमेंट्स में टैग लगा होता है या उस पर लिखा होता है कि ये स्पेसिफिकली इस एक स्पेसिफिक बंदे के लिए, या उस पर किसी किस्म की इनकोडिंग इंक्रिप्शन हुई होती है और जब तक आप उसकी पासवर्ड या की नहीं डालते आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन नहीं कर सकते। इट क्रिमिनलाइजेस अनऑथराइज्ड एक्सेस टू। ये क्या करता है जनाब कि अनऑथराइज्ड, कि अगर आपको राइट नहीं हासिल, कोई चीज आपकी पहुंच के लिए नहीं बनी हुई और अगर आप उसको एक्सेस करने की, उस तक अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, तो ये उसको क्रिमिनलाइज करता है। ठीक है, ये उसको जुर्म करार देता है। या क्या कह रहे हैं? एक्सेस टू और शेयरिंग ऑफ प्रोहिबिटेड प्लेसेस। मखसूस जगह है जहां पे आपका दाखिला ममनू है, आप वहां पे जाते हैं तो आप जुर्म कर रहे हैं। ठीक है, या स्केचेस या मॉडल्स बनाते हैं या कोड्स बनाते हैं। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं जनाब, कोई भी मखसूस इदारे हैं, जगह हैं, प्लेसेस हैं जहां पे आम शख्स का जाना ममनू है या आपका जाना ममनू है, लेकिन आप वहां पे दाखिले की कोशिश करते हैं, उस जगह के मॉडल्स बनाते हैं, स्केचेस बनाते हैं। ठीक है, या आप कोडिंग करके कोड वर्ड्स में उस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं या किसी और को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप जुर्म के मुर्तकिब हैं या आप मुजरिम हैं। ठीक है, इसकी पेनल्टी जो है 14 साल तक की सजा इसमें मैक्सिमम पेनल्टी दी जा रही है। ठीक है, इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हमारे पास जनाब? एंटी एस्पियोनाज है, मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि ये जासूसी को गैर फाल करने के लिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है वो
स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड हो नीड टू नो बेसिस पे, कि जिसको जरूरत है जितनी इंफॉर्मेशन की उसको उतनी ही बताई जाए, इररेलेवेंट लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर ना की जाए। प्रोटेक्शन ऑफ साइट्स है, ठीक है, जैसे हमारे कहते हैं एयरपोर्ट की कुछ सेंसिटिव जगह होती हैं जहां पे हर बंदे को जाना अलाउ नहीं होता, जैसे हमारा सिविल एविएशन अथॉरिटी की कंट्रोल टावर्स, वहां पे हर बंदे को जाना अलाउ नहीं होता, जैसे हमारे फ्यूल एरियाज हैं वहां पे हर किसी को जाना अलाउ नहीं होता। इसी तरह डिफरेंट और भी प्लेसेस होती हैं हमारे पास सीक्रेट, जहां पे हर शख्स को जाना अलाउ नहीं होता, उन साइट्स की प्रोटेक्शन भी इस एक्ट का अहम हिस्सा है। अच्छा, इसकी की प्रोविजंस और सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट है उनको हम जनरली देख लेते हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यूज पे जाएंगे। सेक्शन 3 है जनाब, जिसमें पेनल्टीज है किस चीज के लिए, स्पाइंग के लिए, जासूसी करने के लिए। आउटलाइंस ऑफेंसेस रिलेटेड टू अप्रोचिंग, इंस्पेक्टिंग और एंटरिंग प्रोहिबिटेड प्लेसेस, ठीक है, जो गैर ममनुआ या दाखिला ममनुआ जहाँ पे है उन जगहों पे जाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं या उसकी इंस्पेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं या दाखिल हो रहे हैं तो उसको डील करता है सेक्शन नंबर 3, और उसमें उसकी सजा के बारे में बात की जा रही है। सेक्शन नंबर 5 है रॉन्गफुल कम्युनिकेशन, कि आप गलत कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट जिसको पता होना चाहिए उसके अलावा आगे पीछे भी बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास सेक्शन 5 में डिस्कस किया जाएगा। सेक्शन 7 है जनाब, प्रोहिबिट्स इंटरफेयरिंग विद और मिसलीडिंग पुलिस ऑफिसर्स और मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस नियर प्रोहिबिटेड प्लेसेस। आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे आपका दाखिला ममनू है, लेकिन वहां जाके आप मिस गाइड कर रहे हैं, ऑफिसर को मिसलीड कर रहे हैं कि मुझे फलां ने भेजा था जनाब, मैं उसके काम से जा रहा हूँ या मैं फलां को मिलने जा रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है, तो सेक्शन 5 उससे डील करता है। सेक्शन 12 है जनाब, जिसमें पावर टू अरेस्ट है हमारे पास, ठीक है, किन केसेस में आर्म फोर्सेज या सिविल आर्म फोर्सेज के पास अथॉरिटी है कि वो गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट्स की बात होती है जनाब, एक्ट को मुख्तलिफ मौकों पे मुख्तलिफ टाइम पे अपनी ज़रूरत के मुताबिक या वक्त की ज़रूरत के मुताबिक तब्दील किया गया है। सबसे पहले 1956 में इसमें तब्दीली की गई, फिर 1967 में की गई, 1968 में तीसरी दफा अमेंड किया गया और लास्ट इसको 2023 में अमेंड किया गया, जिसमें पावर ऑफ स्टेट को इनहेंस किया गया, ठीक है, जो कि सिक्योरिटी थ्रेट्स, क्योंकि अब तब्दील हो गए हैं, पुराने जमाने के सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं होते, अब साइबर अटैक्स है, अब आपके पास ड्रोन अटैक्स आ रहे हैं, मिसाइल अटैक्स आ रहे हैं, आपके सिस्टम के जैमर्स आ रहे हैं, हैकिंग हो रही है, ट्रैकिंग हो रही है, इन चीजों को लेके इसमें तब्दीलियां की गई हैं। 2023 की अमेंडमेंट जो है जनाब, इसमें हमारे पास डेफिनेशंस चेंज की गई हैं। अलाउड फॉर अरेस्ट बाय एफआईए ऑफिसर्स, इसमें एफआईए ऑफिसर्स को इख्तियार दिया गया है कि वो गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एफआईए ऑफिसर्स को कहाँ पे गिरफ्तारी का इख्तियार दिया गया, किस अमेंडमेंट में, 2023 की अमेंडमेंट में। एंड इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन की हदूद या उसके लेवल को बढ़ा दिया गया है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होगी जनाब, लीगल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी पूरे पाकिस्तान के तमाम सिटीजन, गवर्नमेंट सर्वेंट्स और उनकी रिगार्डलेस ऑफ देयर पोस्टिंग्स और लोकेशंस के उन पे इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। इसकी ट्रायल ज्यूरिसडिक्शन क्या है कि कहाँ पे इसकी सुनवाई होगी केसेस की, ये मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ पब्लिक, the prosecution can request to exclude the public from proceedings if it deemed prejudicial to public safety, state safety। अगर स्टेट सेफ्टी या कौमी हिफाजत के जिम्मे में कोई चीज आती है तो जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक के सामने उस केस को डील करे। एमसीक्यूज पे आते हैं जनाब, हम लोग क्विकली लेके चलेंगे और लेट्स बिगिन। The Official Secret Act was enacted in, कब बना था जनाब, 1919 में, बी 1921 में, सी 1923 में या 1935 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1923 में ये एक्ट आया था। The Official Secret Act is also known as Act number C। The Official Secret Act extends to, ये इसकी क्या टेरिटरी क्या है जनाब, ये किस किस पे इंप्लीमेंट होता है, ओनली फेडरल टेरिटरी, सिर्फ वफाक पर, होल ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान पे, पंजाब पे सिर्फ, या आर्म फोर्सेस पे सिर्फ, ये पूरे पाकिस्तान पे होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द एक्ट आल्सो अप्लाइज टू पाकिस्तानी सिटीजन्स, ठीक है, कौन से पाकिस्तानी सिटीजन जनाब, ओनली इनसाइड पाकिस्तान, जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उन पाकिस्तानी सिटीजन्स पे लगता है। ओनली गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जो सरकारी मुलाजमीन है, सिर्फ उन पे लगता है। वेयर एवर दे मे बी, कि कोई भी पाकिस्तानी है और दुनिया में किसी जगह पे भी है उस पर ये एक्ट लागू होता है। या ओनली डिप्लोमेट्स, के सिर्फ डिप्लोमेट्स पे ये एक्ट लगता है, ठीक है। ये हमारे पास जनाब ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेयर एवर दे मे बी, कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन है वो कहीं पे भी है उस पे ये एक्ट लागू होता है। सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट डील्स विद, सेक्शन 1 में क्या चीज है जनाब, डेफिनेशन है, ऑफेंसेस है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन है या पनिशमेंट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट,
शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट और एप्लीकेशन सेक्शन नंबर 1 में डिस्कस किया गया है। सेक्शन नंबर 2 में हमारे पास डेफिनेशंस आ जाती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्पाइंग ऑफेंसेस आर डिफाइंड एज, स्पाइंग ऑफेंसेस किस में डिफाइन किए गए, उनकी तारीफ कहां पे बयान की गई है, सेक्शन नंबर 3 में बयान की गई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेक्शन 3 डील्स विद, सेक्शन 3 में कौन कौन सी चीजें हैं जनाब, हार्बरिंग स्पाइस के आप जो जासूस हैं उनको हार्बर कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं या उनकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। ऑफेंस ऑफ स्पाइंग के किसी ने जासूसी का मुर्तकब हुआ है तो उसके बारे में डील कर रहे हैं। सी अरेस्ट पावर्स हैं, जो स्पाइज हैं उनको गिरफ्तार करने के या ट्रायल्स की है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑफेंस ऑफ स्पाइंग, किसी भी शख्स ने अगर जासूसी का जुर्म किया है तो उसको डील किया जाएगा सेक्शन नंबर 3 के मुताबिक। इफ अ पर्सन अप्रोचेज अ प्रोहिबिटेड प्लेस फॉर पर्पस प्रेजुडिशियल टू सेफ्टी ऑफ पाकिस्तान इट इज, अगर एक शख्स है जो कि प्रोहिबिटेड प्लेस यानी कि जहां पे दाखिला ममनू है उसके लिए वो जाता है और वो हमारे पाकिस्तान की सेफ्टी के लिए थ्रेट बनता है तो क्या होगा, ए उसके अगेंस्ट लीगल एक्ट होगा, बी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफेंस उसको कंसिडर किया जाएगा, सी ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 यानी कि स्पाइंग वाला जासूसी वाला उस पर लगेगा, या डी सिविल रॉन्ग उसने किया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट कि सेक्शन नंबर 3 के अंडर उसको जासूस करार दिया जाएगा। अब प्रोहिबिटेड प्लेस इंक्लूड्स, प्रोहिबिटेड प्लेस में कौन कौन सी आ जाती है, ए डिफेंस इंस्टॉलेशन, गवर्नमेंट ऑफिस, मिलिट्री बेसिस या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ प्रोहिबिटेड एरियाज विदाउट अथॉरिटी इज प्रोहिबिटेड अंडर, कि आप किसी ममनुआ जगह की तस्वीरें लेते हैं, ये किस सेक्शन के तहत उसको प्रोहिबिटेड किया गया, उसको ममनू करार दिया गया। ऑप्शन ए सेक्शन 3, ऑप्शन बी सेक्शन 3A, ऑप्शन सी सेक्शन 4 या ऑप्शन डी सेक्शन 5। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्शन 3A में। सेक्शन 3A डील्स विद, ऑप्शन ए स्पाइंग, बी कम्युनिकेशन विद एनिमी, सी रिस्ट्रिक्शन ऑन फोटोग्राफ्स ऑफ प्रोहिबिटेड एरियाज, डी हार्बरिंग स्पाइस। पहले हम देख चुके हैं पिछले एमसीक्यू में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कम्युनिकेशन विद एनिमी एजेंट्स मे बी यूज्ड एज एविडेंस अंडर, ठीक है। हमारे पास हमारे दुश्मन ममालिक के जो एजेंट्स हैं अगर उनसे कोई शख्स राब्ता करता है और उसको एज एविडेंस हम लोग किस सेक्शन के अंडर डील करेंगे, सेक्शन 3 में, सेक्शन 4 में, सेक्शन 5 में या 6 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्शन 4 में इसको डील किया जा रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात हो रही है, राब्ते से मुतालिक बात हो रही है। अगर आप किसी दुश्मन के एजेंट से राब्ता करते हैं तो वो सेक्शन 4 में डील होगा। रॉन्गफुल कम्युनिकेशन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन इज कवर्ड अंडर, रॉन्गफुल कम्युनिकेशन कौन सी है जनाब, कि गैर मुतलका शख्स से आप ऑफिशियल सीक्रेट या कोई सरकारी बात जो कि उसको नहीं मालूम होनी चाहिए आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वो किस सेक्शन में कवर की जा रही है, ऑप्शन सी सेक्शन नंबर 5 में डिस्कस की जा रही है। अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इज पनिशेबल अंडर, कि आपने गलत जगह पे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी है, अनऑथराइज्ड पर्सन को दे दी है, तो आप किस सेक्शन के अंडर आपको सजा दी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सेक्शन 5 के अंडर दी जाएगी। ये वही रॉन्गफुल कम्युनिकेशन है। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गवर्नमेंट यूनिफॉर्म इज प्रोहिबिटेड अंडर, अगर आप सरकारी यूनिफॉर्म को अनऑथराइज्ड होके पहनते हैं, एक सिविलियन शख्स है वो हमारे पास ASF का, FIA का, पुलिस का या आर्मी का यूनिफॉर्म पहनता है तो उसको किस सेक्शन के अंदर डील किया जाएगा या किस सेक्शन के अंदर उसको ममनू करार दिया गया है, 5, 6, 7 या 8। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्शन 6 में मना किया गया कि अनऑथराइज्ड पर्सन यूनिफॉर्म नहीं वेयर कर सकता। फॉर्जरी, फॉर्जरी क्या होता है जनाब, कि आप डॉक्यूमेंट्स में रद्दो बदल करते हैं या डॉक्यूमेंट्स में तब्दीली करते हैं या फ्रॉड करते हैं, ठीक है। एंड पर्सनेशन, पर्सनेशन क्या होता है कि आप कोई और शख्स बन के चले जाते हैं। लेट्स सपोज आप अली हैं, ठीक है, लेकिन आप हसन बन के चले गए हैं, ठीक है। आप कहीं, हसन एक ASF का मेंबर है, ठीक है, आप जाते हैं, आप वहां पे जाके आप खुद को हसन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा के पेश होते हैं, यानी कि आप खुद वो शख्स नहीं है लेकिन आप वो शख्स बन के जा रहे हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं पर्सोनेशन, ठीक है। मतलब आप डॉक्यूमेंट्स की फॉर्जरी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में रद्द-बदल कर रहे हैं या आप कोई और शख्स बन के जा रहे हैं रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ऑफिस, तो आप पे कौन सा सेक्शन लगेगा, ऑप्शन ए सेक्शन 6 लगेगा। अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटीज इज एड्रेस्ड इन, कि आप गलत शख्स के सामने अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त जाहिर कर रहे हैं, इसको किस में डील किया जा रहा है, ऑप्शन ए सेक्शन 6A में। इंटरफेयरिंग विद पुलिस और आर्म फोर्सेस ऑफिसर इज प्रोहिबिटेड अंडर, कि आप किसी पुलिस के या हमारे जो अफवाज पाकिस्तान है उनके ऑफिसर्स के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते, उनके मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते, इसको ममनू करार दिया गया। किस सेक्शन के तहत, 6A के तहत, सेक्शन 7 के तहत, सेक्शन 8 के तहत या सेक्शन 9 के तहत। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्शन 7 में उन्होंने कहा है जी कि आप पुलिस या आर्म फोर्सेस के अफसरान से किसी किस्म के तनाजात नहीं करेंगे, उनकी मुमानत है।
फेलियर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑफेंसेस अंडर द एक्ट इज एड्रेस्ड इन ऑप्शन ए सेक्शन 8 में इसके बारे में बात की गई है। अटेम्प्ट्स एंड इंसाइटमेंट टू कमिट ऑफेंसेस आर कवर्ड इन अटेम्प्ट्स, मतलब आप कोशिश करते हैं कि इस एक्ट के तहत कोई किसी ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं या आप किसी को उकसाते हैं। इंसाइटमेंट मतलब आप किसी को उकसा रहे हैं कोई ऐसा जुर्म करने के लिए जो इस एक्ट में कवर होता है। इसके बारे में डिस्कशन हुई है किसमें जनाब, ऑप्शन बी सेक्शन नंबर 9 में। हार्बरिंग स्पाइज इज पनिशेबल अंडर, हार्बर करना क्या होता है, किसी का साथ देना, मदद फराहम करना। आप किसी जासूस को मदद फराहम करते हैं तो आप कौन से सेक्शन के तहत सजा याफ्ता होंगे, सेक्शन 10 ऑप्शन बी के तहत। सर्च वारंट अंडर द एक्ट आर प्रोवाइडेड इन, सर्च वारंट तलाशी के वारंट, ठीक है, कि आप किसी जगह में दाखिल होकर तलाशी ले सकते हैं, किस सेक्शन के तहत प्रोवाइड किए जाते हैं जनाब, ऑप्शन बी सेक्शन 11 के तहत। पावर टू अरेस्ट इज प्रोवाइडेड अंडर, किस सेक्शन के तहत आपके पास अथॉरिटी है या आपको ये राइट मिल जाता है कि आप अरेस्ट कर सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं, सेक्शन 10 के तहत, सेक्शन 11 के तहत, सेक्शन 12 के तहत या सेक्शन 13 के तहत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेक्शन 12 आपको ये अथॉरिटी देता है कि आप मुजरमों को, जासूसी करने वालों को, रॉन्गफुल कम्युनिकेशन करने वालों को, पर्सनेशन करने वालों को, फॉर्जरी करने वालों को या किसी किस्म की और स्पाइंग एक्टिविटी करने वालों को या उनकी मदद करने वालों को गिरफ्तार कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन प्रोविजंस आर इंक्लूडेड इन ऑप्शन ए सेक्शन 12 ए में इन्वेस्टिगेशन की प्रोविजंस यानी कि तफ्तीश के बारे में बताया गया है। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस इज कंटेन्ड इन ऑप्शन सी सेक्शन 13 में बताया गया इसके बारे में। एक्सक्लूजन ऑफ पब्लिक फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज अलाउड अंडर, देखें पहले बात की गई थी कि हमारे पास कोर्ट प्रोसीडिंग्स में अक्सर औकात जरूरी नहीं होता कि आम पब्लिक को भी वहां पे मौजूद रखा जाए, ऑफिशियल सीक्रेट्स होते हैं, स्टेट सीक्रेट्स होते हैं, इसलिए आम पब्लिक को उससे दूर रखा जाता है सिर्फ सिक्योरिटी या सीक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं जनाब, किस सेक्शन के तहत इस चीज की इजाजत है, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 14 के तहत इस चीज की इजाजत है। ऑफेंसेस कमिटेड बाय कंपनीज आर डेल्ट विद, अगर कोई कंपनियां बड़े इंडिविजुअल नहीं कर रहा, ठीक है, ये कंपनी है जो किस तरह की एक्टिविटी कर रही है, हो सकता है कि इंटरनेट किसी कंपनी से लिया गया लेकिन वो क्या कर रही है, वो दरमियान में डेटा थेफ्ट कर रही है, वो आपका डेटा चोरी कर रही है और वो डेटा आगे कहीं सेल कर रही है, ठीक है। उसके अलावा आप कोई किसी कंपनी के कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, कहीं किसी कंपनी से यूएसबी परचेज करते हैं, किसी कंपनी से कोई और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस परचेज कर रहे हैं जिसमें बैकअप उनके पास मौजूद है और वो लेटर ऑन उस डेटा को यूज कर रहे हैं अपने पर्पजेज के लिए या उसको रीसेल कर रहे हैं, तो वो किस सेक्शन के तहत जुर्म है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेक्शन 15 में इसको जुर्म करार दिया गया। द गवर्नमेंट मे मेक रूल्स अंडर, गवर्नमेंट को इख्तियार है सिर्फ जनाब कि इस एक्ट के तहत नए कवानीन बना सकती है, नए रूल्स बना सकती है, नए जवाबित ला सकती है, सेक्शन 16 के तहत। द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोटेक्ट, इस एक्ट का मकसद क्या है जनाब, ट्रेड सीक्रेट को प्रोटेक्ट करना, मिलिट्री एंड गवर्नमेंट सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करना, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रोटेक्ट करना या पब्लिक इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मिलिट्री एंड गवर्नमेंट सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करना। द एक्ट प्राइमरीली डील्स विद, सबसे ज्यादा ये किससे डील करता है जनाब, क्रिमिनल लॉ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द एक्ट कंसोलिडेट्स लॉज रिलेटिंग टू, किससे रिलेटेड लॉज को ये जनाब कंसोलिडेट करता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑफिशियल सीक्रेट्स, फॉरेन पॉलिसी या मिलिट्री कोड्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स। अ पर्सन कलेक्टिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन फॉर एनिमीज कमिट्स, एक शख्स जो है वो अगर दुश्मन के लिए सीक्रेटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, जमा कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, फ्रॉड कहेंगे, बी थेफ्ट कहेंगे, सी स्पाइंग कहेंगे या सिविल ब्रीच कहेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, उसको स्पाइंग या जासूसी करना कहेंगे। स्केचिंग अ प्रोहिबिटेड प्लेस, ठीक है, इलाका ममनुआ को स्केच करना या उसका नक्शा वगैरह बनाना विदाउट परमिशन, बगैर इजाजत के, वो अलाउड है, एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक है, पनिशेबल ऑफेंस है या सिविल ऑफेंस है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब इस पे सजा होनी है। इफ अ पर्सन रिटेन्स सीक्रेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विदाउट ऑथराइजेशन इट फॉल्स अंडर, एक शख्स को एक डॉक्यूमेंट अपने कब्जे में रखने की इजाजत नहीं है लेकिन वो उसको फिर भी रख रहा है, तो किस सेक्शन के तहत उसको जुर्म करार दिया जाएगा, सेक्शन 5 ऑप्शन बी के तहत। द एक्ट अलाउज अरेस्ट, इस एक्ट के तहत आप अरेस्ट कर सकते हैं जनाब विदाउट वारंट इन सर्टेन केसेस, ओनली विद कोर्ट परमिशन, सिर्फ कोर्ट की इजाजत से अरेस्ट कर सकते हैं, ओनली विद मिनिस्टर अप्रूवल, रेलिवेंट मिनिस्टर यानी कि वजारत दिफा के इजाजत नामे के साथ सिर्फ अरेस्ट कर सकते हैं, या ओनली बाय मिलिट्री या सिर्फ अफवाज पाकिस्तान अरेस्ट करने की या गिरफ्तार करने का इख्तियार रखती हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट के विदाउट वारंट सर्टेन केसेस में गिरफ्तार कर सकते हैं। द पर्पज ऑफ एक्सक्लूडिंग द पब्लिक फ्रॉम प्रोसीडिंग इज टू प्रोटेक्ट जजेस
एविडेंस सीक्रेसी, सी लॉयर्स, डी एक्यूज। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एविडेंस सीक्रेसी। जो शाहिद हैं उनकी सीक्रेसी को या उनकी उसको मेंटेन रखने के लिए किया जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिवीलिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन कमिट, अगर एक सरकारी मुलाजम है लेकिन वो एक रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन को लीक कर देता है तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन बी ऑफिशियल सीक्रेट ऑफेंस कहा जाएगा। द एक्ट मेनली प्रोटेक्ट्स, ऑप्शन ए नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है, कौमी हिफाजत की जिम्मेदार है ये एक्ट। एनिमी कम्युनिकेशन में बी यूज्ड एज, उसको किस काम के लिए यूज किया जा सकता है जनाब? डिफेंस के लिए यूज किया जा सकता है, एविडेंस के लिए, बेल ग्राउंड या अपील ग्राउंड। ऑप्शन बी कि उसको शाहिद के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, एविडेंस के तौर पे लिया जा सकता है। पर्सन्स असिस्टिंग स्पाइज में बी चार्ज अंडर, जो शख्स स्पाइंग में या जासूसी में मदद करते हैं, असिस्ट करते हैं, उनको किस सेक्शन के अंडर चार्ज किया जाता है या सजा दी जाती है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्शन 10 के अंडर। सर्च अंडर द एक्ट इज ऑथराइज थ्रू, कौन ऑथराइज्ड है जनाब इस एक्ट के तहत सर्च करने का इख्तियार किसके पास है? पुलिस के पास है, सर्च वारंट, गवर्नमेंट सर्कुलर या कोर्ट एफिडेविट। ऑप्शन बी, जिसके पास सर्च वारंट है उसके थ्रू सर्च की जा सकती है। ऑफेंसेज अंडर द एक्ट आर जनरली माइनर ऑफेंसेज हैं, सिक्योरिटी ऑफेंसेज हैं, सिविल ऑफेंसेज हैं, कमर्शियल ऑफेंसेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये सिक्योरिटी ऑफेंसेज होते हैं। अनऑथराइज्ड गवर्नमेंट यूनिफॉर्म यूज में इन्वॉल्व, अगर आपको यूनिफॉर्म पहनने की इजाजत नहीं है, अनऑथराइज्ड यूनिफॉर्म आप वेयर करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? इंपर्सोनेशन कर रहे हैं, टैक्स फ्रॉड कर रहे हैं, प्रॉपर्टी क्राइम कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट कि आप इंपर्सोनेशन कर रहे हैं, कि आप उस जैसा लगने की कोशिश कर रहे हैं। The act protects government documents related to defense, security, intelligence, all of the above. Option D is correct, all of the above. The an attempt to commit spying is punishable under, spying का किसके अंडर आपको punishable offense है ये जनाब, किस सेक्शन के तहत सजा दी जाती है? ऑप्शन बी सेक्शन 9 के तहत। Courts may exclude public from trials to protect security secrets. ऑप्शन बी companies committing offense under the act may make liable. ऑप्शन ए सिर्फ एम्प्लॉयज को उसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स को ठहराया जाएगा, सी शेयर होल्डर्स को या सिर्फ गवर्नमेंट को। ये ऑप्शन बी है जनाब, अगर कंपनीज किसी किस्म का ऑफेंस करती हैं तो उनके डायरेक्टर और उनके हाई अप्स या ऑफिशियल्स को उसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। रूल्स अंडर द एक्ट आर मेड बाय, कौन इन रूल्स को बनाता है जनाब? ऑप्शन सी गवर्नमेंट बनाती है। द एक्ट एम्स टू प्रिवेंट, इसका मेन काम क्या है जनाब? किससे बचाना है? एस्पियोनाज यानी कि जासूसी से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द एक्ट प्रोटेक्ट्स इंफॉर्मेशन यूजफुल टू, कौन सी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है? जो किसके लिए यूजफुल है या किसके लिए वो फायदेमंद होगी जनाब? फॉरेन गवर्नमेंट्स, एनिमीज ऑफ पाकिस्तान, नेशनल डिफेंस या मीडिया। ऑप्शन सी नेशनल डिफेंस के अगेंस्ट जो भी इंफॉर्मेशन की जा रही है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। पोजेशन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन विदाउट अथॉरिटी में लीड टू बी क्रिमिनल लाइबिलिटी, मुजरमाना गफलत है ये जनाब, कि अगर आपके पास एक इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपके पास नहीं होनी चाहिए, ये मुजरमाना गफलत में आती है। हार्बरिंग अ स्पाई मीन्स, आप किसी स्पाई को क्या कर रहे हैं? हायर अ स्पाई, आप किसी को हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। हेल्पिंग और शेल्टरिंग अ स्पाई, किसी जासूस की मदद कर रहे हैं और उसको रिहाइश फ्राहम कर रहे हैं। सी अरेस्टिंग अ स्पाई, डी रिपोर्टिंग अ स्पाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट, हेल्पिंग और शेल्टरिंग अ स्पाई। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, पनिशमेंट फॉर हार्बरिंग इज अप टू, अगर आप किसी की मदद फ्राहम कर रहे हैं स्पाइंग वगैरह की, तो आपको कितनी सजा होगी जनाब? और 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट मतलब 1 साल तक कैद, बी जुर्माना होगा। ऑप्शन सी बोथ, यानी कि आपको 1 साल तक कैद भी हो सकती है, ये याद रखिए 1 साल तक है, ठीक है। 1 साल तक कैद या जुर्माना दोनों हो सकते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट कि या तो आपको 1 साल की कैद हो जाएगी या जुर्माना होगा, या दोनों भी हो सकते हैं। एनी पर्सन हु इंसाइट्स टू कमिट, कंस्पायर्स टू कमिट, अटेम्प्ट्स टू कमिट, एड्स और अबेट्स टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी पनिशेबल। इस एक्ट के तहत कोई भी शख्स जो किसी को वर्गलाता है या उकसाता है कि कोई जुर्म करे, कंस्पायर करता है मतलब उसके साथ मिलकर प्लानिंग करता है कोई जुर्म करने के लिए, या कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है, एड करता है, अबेट करता है, कि किसी की मदद फराहम करता है इस एक्ट के तहत कोई भी जुर्म करने की, तो उसको क्या सजा दी जाएगी? सेम पनिशमेंट एज दैट ऑफ ऑफेंस, के उस वही उसको सजा मिलेगी जो उस जुर्म की सजा है। ऑप्शन बी 5 साल तक की कैद की सजा है, ऑप्शन सी फाइन है, या ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, के 5 साल तक की कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। ऑप्शन ए, उसको वही सजा मिलेगी जो उस जुर्म के करने की सजा है। इफ अ पर्सन फेल्स टू गिव इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस व्हाइल बीइंग ऑन ड्यूटी शैल बी पनिशेबल। एक शख्स एक जगह ड्यूटी पे खड़ा है, ठीक है, उससे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है लेकिन वो नहीं देता, तो उसको क्या सजा मिलेगी? ऑप्शन डी, कि उसको 2 साल तक की कैद भी होगी, या उसको जुर्माना हो जाएगा, या उसको कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव।
If a person obstructs, knowingly mislead or otherwise interfere with or impede any police officer or any member of the armed forces of Pakistan on duty in relation to the prohibited place shall be punished with, कोई भी शख्स किसी पुलिस ऑफिसर या कोई और सरकारी मुलाजिम जो कि ऑन ड्यूटी मौजूद है, सिक्योरिटी पर्सनल, उसको किसी जगह पे दाखिले में प्रोहिबिट करता है, उसके काम में इंटरफेयर करता है, तो उसको क्या सजा मिल सकती है जनाब? 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसमें भी दोनों है, या 2 साल तक की कैद होगी या जुर्माना होगा, या कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6A ऑफ OSA, a person charged with offense of unauthorized disclosure of authorities is punished with, ऑप्शन डी इसमें भी 3 साल तक की कैद हो सकती है, 1 मिलियन 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है, या कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। Any person guilty of offences under section 6 unauthorized use of uniform, अगर यूनिफॉर्म की गलत इस्तेमाल करता है, ठीक है, गलत रिपोर्ट्स करता है, फॉर्जरी करता है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में रद्दोबदल करता है, या पर्सनेशन करता है, कोई और शख्स बन के आपसे मिलता है, या फॉल्स डॉक्यूमेंट देता है, या फेक सील्स एंड स्टैम्प्स बनाता है, सील्स मतलब मोहरे और स्टैम्प्स भी मतलब मोहर वगैरह बनाता है, तो उसको क्या सजा मिलेगी? 2 साल तक कैद होगी या जुर्माना होगा, या दोनों सजाएं होंगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इफ एक्ट कॉजेज डैमेज टू द सेफ्टी ऑफ स्टेट, अगर इस एक्ट के तहत कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि स्टेट की सेफ्टी, ठीक है, मुल्क या सरकार की हिफाजत में दखल देती है, आर्म फोर्सेस या नेवी या एयरफोर्स वगैरह को डिस्टर्ब करती है, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट अप टू 14 ईयर्स, 14 साल तक की कैद होगी, या उसको डेथ सेंटेंस, सजाए मौत हो जाएगी, या दोनों होंगी, या दोनों में से कोई नहीं होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट कि उसको 14 साल तक की कैद हो जाएगी। A person guilty of an offense, wrongful communication directly or indirectly in the interest or for the benefit of a foreign power or is in relation to any work of defense, arsenal, naval, military or air force establishment or station, mine, minefield, factory, dockyard, camp, ship or aircraft otherwise in relation to naval, military sorry, air force of Pakistan shall be punishable। कोई भी शख्स कोई भी wrongful communication करता है, मतलब कोई किसी गलत शख्स को इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किससे रिलेटेड? कोई भी फॉरेन पावर जो उससे फायदा हासिल कर सकती हो पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है, तो उसको सजा क्या दी जाएगी जनाब? ऑप्शन ए डेथ पेनल्टी, मतलब सजाए मौत, 14 साल तक की कैद, बोथ ए एंड बी या नन। ऑप्शन सी इज करेक्ट कि उसको डेथ पेनल्टी भी हो सकती है और उसको 14 साल तक की कैद भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3A, एनी पर्सन फाउंड टेकिंग फोटोग्राफ, स्केचेस एटसेट्रा ऑफ प्रोहिबिटेड एंड नोटिफाइड एरिया शैल बी पनिश्ड विद, कितनी सजा होगी जनाब? 3 साल तक की कैद हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों सजाएं भी हो सकती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इज, ये पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए अप टू 3 ईयर्स। ठीक है, ये थे हमारे पास जनाब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के MCQs। आई होप चीजें क्लियर होंगी। उसके बावजूद अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती, आपको लगता है कि कहीं कोई मिस्टेक है, क्योंकि बीइंग ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है, डू नोटिफाई अस, help us to grow, help us to improve. Thank you so very much for your kind time। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Once again, thank you so very much। अल्लाह हाफिज।